नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिसे सुनते ही अक्सर मन डर जाता है, मृत्यु। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि मृत्यु एक उत्सव है? जी हाँ, ये विचार है ओशो रजनीश का, जिन्होंने मृत्यु को डर नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता का उत्सव कहा है। चलिए आज हम समझते हैं मृत्यु को ओशो ने एक उत्सव क्यों कहा। हम सभी मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु का नाम सुनते ही एक सन्नाटा सा फैल जाता है, चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू और मन में भय। यही है आम सोच, क्योंकि हम मृत्यु को अंत मानते हैं। हमें लगता है कि मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म, ना रिश्ते बचते हैं, ना सपने, ना पहचान। मृत्यु हमें छीन लेती है उन सब चीज़ों से जिनसे हम जुड़े होते हैं। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी भूल है, ऐसा ओशो कहते हैं। ओशो के नज़र में मृत्यु, ओशो कहते हैं मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु आती है। एक विश्राम, एक शांति। ओशो के अनुसार मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अजर अमर और शाश्वत होती है। वो जन्म लेती है, अनुभव करती है और फिर एक अवस्था से दूसरी में चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक फूल मुरझाता है लेकिन उसकी खुशबू हवाओं में घुल जाती है। मृत्यु और डर। हम मृत्यु से डरते नहीं, हम अज्ञात से डरते हैं। हमें नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, यही भय है। लेकिन यदि हम जीवन को पूरी तरह जिए, हर क्षण को पूर्णता से महसूस करें, तो मृत्यु हमें भय नहीं, मुक्ति जैसी लगेगी। ओशो का कहना है, जो व्यक्ति पूरी तरह से जिया है वो मृत्यु का स्वागत करता है, जैसे एक थका हुआ यात्री विश्राम चाहता है। मृत्यु को उत्सव कैसे बनाए? ओशो ने एक उदाहरण दिया है। जब उनके एक शिष्य की मृत्यु हुई तो सब शोक मना रहे थे, लेकिन ओशो ने कहा, शोक मत मनाओ, उत्सव मनाओ, क्योंकि वह आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। वह अपने कर्मों के बंधन से निकलकर अब शांति में है। ओशो की नज़र में मृत्यु का अर्थ है अहंकार की समाप्ति, देह का विसर्जन और आत्मा की स्वतंत्रता। जब आत्मा मुक्त होती है तो उसे विदाई भी प्रेम, गीत और नृत्य से मिलनी चाहिए, ना कि आंसुओं से। इसलिए ओशो अपने आश्रम में मृत्यु को नाचने, गाने और आनंद मनाने की परंपरा को अपनाते थे। मृत्यु से पहले जीवन। मृत्यु का उत्सव मनाना तभी संभव है जब तुमने जीवन को जिया है। अगर हम जीवन में अधूरे रहें तो मृत्यु हमें अधूरा कर देगी। लेकिन अगर हमने हर पल को पूरी सजगता से, प्रेम से, ध्यान से जिया तो मृत्यु सिर्फ एक दरवाज़ा बन जाती है, एक नई संसार की ओर। यही कारण है कि ओशो हमें ध्यान सिखाते हैं, क्योंकि ध्यान हमें मृत्यु से पहले मरना सिखाता है। अर्थात अपने अहंकार, अपने छोटे व्यक्तित्व और अपने डर को मारना। और जब यह सब मर जाता है तब मृत्यु असली उत्सव बनती है। मृत्यु का स्वागत। मृत्यु को ऐसे स्वीकार करो जैसे एक प्रिय मेहमान को करते हो। जब कोई अपनों में से हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें रोना नहीं चाहिए, हमें उसकी यात्रा के पूर्ण होने की खुशी मनानी चाहिए। मृत्यु का अर्थ है जीवन पूरा हुआ। जो व्यक्ति चला गया उसने अपने हिस्से का जीवन जी लिया, अब वह आगे की यात्रा पर निकल पड़ा है, शांति की और ब्रह्मा की ओर। ओशो की मृत्यु का उदाहरण। जब स्वयं ओशो की मृत्यु हुई तो उनके अनुयायियों ने गीत गाए, नाचे और उत्सव मनाया, क्योंकि यही ओशो की इच्छा थी। उन्होंने कहा था, मेरे मरने के बाद कोई रोए नहीं बल्कि संगीत बजे, नृत्य हो, क्योंकि मैं इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। उनकी मृत्यु पर किसी ने काली टोपी नहीं पहनी बल्कि सफ़ेद वस्त्र पहनकर लोग नाचे और कहा, बाबा वापस अस्तित्व में विलीन हो गए। क्या आपने कभी सोचा था कि मृत्यु पर ऐसा भी हो सकता है? मृत्यु एक उत्सव क्यों है? तो आइए समझते हैं कि मृत्यु को ओशो ने उत्सव क्यों कहा है। पहला, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, शुरुआत है। दूसरा, क्योंकि आत्मा अमर है, वो यात्रा पर निकली है। तीसरा, क्योंकि जिसने जीना सीखा उसने मरना भी सीख लिया। चौथा, क्योंकि मृत्यु अहंकार का विसर्जन है, एक ध्यान की अवस्था। पांचवा, क्योंकि मृत्यु आत्मा की मुक्ति है और मुक्ति उत्सव होती है।
दोस्तों, अब जब भी आप मृत्यु का नाम सुने तो डरे नहीं, बल्कि यह सोचे, क्या मैंने अपने जीवन को पूरी तरह जिया है? क्योंकि जीवन जीना ही मृत्यु को उत्सव बनाने की तैयारी है। मृत्यु तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर घटना हो सकती है अगर तुमने उसे सजगता से स्वीकार किया। तो चलिए, अब से हम मृत्यु को एक उत्सव की तरह देखने का अभ्यास करें। जीवन को पूरी सजगता, प्रेम और आनंद से जिएं, ताकि जब मृत्यु आए तो हम मुस्कुरा सके और कह सके, धन्यवाद जीवन, अब मैं तैयार हूँ अगले सफर के लिए। मृत्यु डर नहीं, उत्सव है, बस नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको यह विचार पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।